हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चला था फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का, उसका सेट नंबर 96 लेके फ्रेंड्स। और इसके पहले मैंने 95 नंबर सेट तक कंप्लीट कराया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट है यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस यानी कि ऑल अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। और ये 11/12/2024 को ही कंप्लीट हुआ है और लगभग ये जो सेट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अप्रॉक्स 100 सेट्स हैं फ्रेंड्स। वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके मैंने कंप्लीट कराया है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो पेड कोर्स का जो बैच चला है वो भी मैंने कंप्लीट कराया है फ्रेंड्स। हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा है, यानी कि ऑल अदर कम्पिटेटिव एग्जाम। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर बिहार पुलिस का जो 19,838 सीट आया उसके लिए भी आपका प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जाएगा। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक व महालेखक परीक्षक कैग किन्हें नियुक्त किया गया। तो कैग की नियुक्ति कौन करता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे किसे किया गया तो के संजय मूर्ति जी को किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना फ्रेंड्स, ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन, तो नाटो शिखर सम्मेलन का जो मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में है फ्रेंड्स, ठीक है। और शिव सतत विकास शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे होता है, आपका नई दिल्ली में ही हुआ था। और नवा नाम शिखर सम्मेलन तो ये आपका कपाला में हुआ था। और पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। तो आपका 3, 2, 1, 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। 3, 2, 1, 4 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन ISEC में किया गया यानी कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 केंद्र के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र के अनुसार पूछा है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से जो है आपका वित्त वर्ष 2023-24 विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में 4थे स्थान पर, नहीं फ्रेंड्स 4थे स्थान पर नहीं था। वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सुभद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं। पहला है कि 7 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर उड़ीसा में उड़ीसा सरकार के प्रमुख योजना सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया, ठीक है। तो ये शुभारंभ किया, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि इस महिला केंद्रित दूसरी सबसे बड़ी योजना है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। तीसरा, इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपये मिलेंगे, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो तीनों के तीनों सही फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है 1, 3 और 4 भी ऑप्शन, तो इसका 1, 3 और 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये भी आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही। दूसरा है कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1962 में की गई थी, नहीं फ्रेंड 1962 में नहीं हुआ है, तो केवल 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हानसेग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो हानसेग 19 जो है ये फ्रेंड्स आपका उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है, तो दीपम योजना का संबंध आंध्र प्रदेश से फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट की कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है, तो जिला मजिस्ट्रेट को जो है फ्रेंड्स वारंटी जारी करने का, गिरफ्तार करने का, जेल भेजने का और जमानत देने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये आपके मॉरिशस के चुने गए फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 में बुकर पुरस्कार किसने जीता था, तो बुकर पुरस्कार का विजेता जो थे आपके सामंथा हार्वे थे फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गलत मिलान का चयन करना है, तो गलत मिलान इसमें देखते हैं। पहला है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए 1 करोड़ घर, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि PM प्रणाम योजना सीनियर सिटीजन को हर माह DBT के जरिए खातों में पेंशन प्रदान करने के लिए, यही आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। PM प्रणाम योजना इससे संबंधित नहीं है, तो गलत पूछा था। आगे बढ़ते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी कि क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यह मालाबार के नाम से जाना जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका सचिवालय टोक्यो में नहीं है फ्रेंड्स, गलत है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका इंडोनेशिया के साथ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एसेट रिकवरी इंटेलिजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक एरिन AP की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था? तो ऋग्वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अशोक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी शीर्ष अंकित किया गया है? तो हाथी शीर्ष जो है संकिसा स्तंभ पर है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका युद्ध है, दूसरी तरफ जो आपका क्या बोलते हैं आपके दिए हुए हैं गवर्नर जनरल। तो चलिए, प्रथम बर्मा युद्ध के समय कौन था? तो प्रथम बर्मा युद्ध के जो समय था फ्रेंड्स वो आपका लॉर्ड एमहर्स्ट था। ठीक है, तो आप 4 को मिला लीजिए। द्वितीय बर्मा युद्ध के समय आपका लॉर्ड डलहौजी थे और तृतीय बर्मा लॉर्ड डफरिन के समय काल में हुआ था। 4 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन कहाँ पे है? तो ऑप्शन इसका इधर होगा, देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पे है। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, गुप्त प्रशासन में उपरिक्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स प्रांतीय गवर्नरों के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चोल साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो ये फ्रेंड्स अभिलेख है उत्तरमेरु अभिलेख। ठीक है, उत्तरमेरु अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। पापनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली पे निर्मित है? तो ये जो है फ्रेंड्स आपका बेसर शैली पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो ये फ्रेंड्स आपका वज्रयान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने स्तूपों के प्रवेश द्वार तोरणों का विचार प्रस्तुत किया? तो ये फ्रेंड्स आपका शुंग वंश था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से नहर के अवशेष मिले हैं? तो नहर का अवशेष मिला सुरतुगुई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं? ठीक है, तो पहला है शहरी केंद्रों का विकास। ठीक है, दूसरा नियोजित जल निकासी व्यवस्था, तीसरा उन्नत व्यापार और वाणिज्य। तीनों के तीनों से फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका एक समान वृत्तीय गति से करे तो प्रत्येक बिंदु पर इसका जो वेग बदल जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सौर पैनल में, ठीक है, तो सौर पैनल में सौर ऊर्जा जो होता है विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बालू पर किसी मानव शरीर द्वारा लगने वाला दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स लेटे होने की तुलना में खड़े होने की स्थिति में अधिक भार पड़ता है। जब खड़ा रहिएगा तो ज़्यादा भार पड़ेगा, लेकिन लेटिएगा तो एरिया बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला है तो झील का अधस्तल में तापमान क्या होगा? तो वो फ्रेंड्स वो तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये फ्रेंड्स आइजैक न्यूटन थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? तो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो ये आपका जूल का नियम हो, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? तो कोलाइडल फोम का उदाहरण है स्पंज है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है? तो आवर्त सारणी में सोडियम जो होता है फ्रेंड्स आपका बाईं ओर स्थित होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका आर्गन को नहीं जाना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है घरेलू मक्खी का, तो इसको होता है मस्का डोमेस्टिका फ्रेंड्स, ऑप्शन। और ये ट्रिटिकम स्टिग्मा जो होता है ये गेहूँ का होता है। ठीक है, होमो सैपियंस जो होता है मानव का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में शैवाल का योगदान है, तो शैवाल का जो योगदान है आपका आधा होता है। आगे, पृथ्वी कृमि यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में पराशरण नियम में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो इसमें आपका ज्वाला कोशिकाएं मदद करती हैं। अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के किस अवस्था में काइमेन जेटा का निर्माण होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका प्रोफेज में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का समान तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
एंजाइम डीएनए का गैरेज किस क्रिया से संबंधित है? तो एंजाइम डीएनए का गैरेज जो है डीएनए प्रतिलिपिकरण से संबंधित, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोटुलिज्म है, तो बोटुलिज्म जो होता है बहुभुजीय पदार्थ से होने वाला विषैलापन को बोटुलिज्म कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, गोल किडनी में से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो इसमें श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो पहला प्रयास अगर पूछेगा फ्रेंड्स तो ये आपके दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया था और इनमें 20 रुपया दिया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो पंचवर्षीय योजना जो था फ्रेंड्स उसमें आपको सामाजिक कल्याण, स्वावलंबन, समानता और औद्योगिक विकास था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से वो कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है? तो वो फ्रेंड्स आपका पूर्ण रोजगार है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एकीकृत बाल संरक्षण योजना यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो है फ्रेंड्स इसका शुरुआत हुआ था 2009-10 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था, तो राष्ट्रीय मिशन जो था ये आपका एकीकृत खेती द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया था? तो ये फ्रेंड्स आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रवर समिति का संबंध किससे था? तो प्रवर समिति का जो संबंध था फ्रेंड्स आपका वित्त की समीक्षा करना था। ठीक है, तो आपका दूसरा लोक लेखा समिति का संबंध जो था आपके सरकारी पैसा का सही ढंग से आप प्राकलन समिति आपका बजट में विभागीय हुए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2-3-1। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है फ्रेंड्स, लगा लिया। 52 नंबर क्वेश्चन है, 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ ने निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम उपायों का आदेश दिया है? तो कौन सा एप्लीकेशन था? तो एप्लीकेशन था 1948 के नरसंहार कन्जर्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कन्वर्सेशन था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधिमंडल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? तो ये फ्रेंड्स आपके आर्चबोल्ड ने किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन, अकबर की पालक माँ का क्या नाम था? तो अकबर की पालक माँ का नाम महम अनगा था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के लिए के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? तो दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट जो था फ्रेंड्स वो आपका साइमन फ्रेजर था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडो मलाया पर्वतमाला सम्मिलित है, तो इंडो मलाया पर्वतमाला वियतनाम में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संरचना संगठन की दृष्टि से अंगारलैंड नामक द्वीप भूखंड का भाग नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपका अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास? तो ये फ्रेंड्स आपके राष्ट्रपति के पास ही होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? तो ये आपका स्वदेशी मुद्दा पर हो गया था। आगे बढ़ते हैं, सोनहट कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो सोनहट कोयला खान जो है फ्रेंड्स आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, नीरा नहर किस राज्य में स्थित है? तो नीरा नहर जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बताया था? तो ये बताया था फ्रेंड्स आपके अब्दुल रजाक के द्वारा। संध्याकर नदीन के रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन थे? तो ये फ्रेंड्स आपके रामपाल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोएस मृदा की उत्पत्ति में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका वायु प्रक्रम होता है, ऑप्शन डी सही। हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? एक होता है हरेली, एक होता है हरेला। तो किस राज्य में मनाया जाता है हरेली का त्यौहार? तो ये आपके छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है? तो ये फ्रेंड्स आपका उस्ताद असद अली खान है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बहुमतता की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति है। ठीक है, तो आपका 68 का कर लीजिएगा। ठीक है, 68 का सी कर लीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने किया था? तो ये फ्रेंड्स आपके किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो निर्माण है फ्रेंड्स आपके क्वीन शी हुआंग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? तो ये करवाए थे लॉर्ड मेयो के द्वारा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दांडी जो है नवसारी जिले में स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया?
तो ये फ्रेंड्स आपका भूमि का उच्च और राजस्व के खिलाफ चलाया था। लवणीय जल में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो लवणीय जल में उगने वाले पादपों को हेलोफाइटा कहते हैं फ्रेंड्स। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? तो दूसरा द्वीप जो है सुमात्रा है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध के ऊंचे अक्षांशों में 50 से 70 में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें फ्रेंड्स आपके टैगा के नाम से जाना जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो ये निर्वाह कृषि फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 77 नंबर क्वेश्चन है कपाला। तो कपाला की राजधानी जो है फ्रेंड्स आपका युगांडा है। किगाली जो है आपका खांडा है। किशासा जो है आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और खार्तूम सूडान की राजधानी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 2 1 4 3 2 1 4 3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जहाँ पे भी लगा लीजिएगा 2 1 4 3, ऑप्शन सी ही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से प्रसारित है? 5.5 घंटा आगे रहता है फ्रेंड्स, तो प्लस हो जाएगा GMT, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार के उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। काका पाकर परमाणु संयंत्र तापी गुजरात में स्थित है। काकापाड़ा गुजरात में ही है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश नरोरा है, ये भी आपका सही है। तो तीनों के तीनों सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो ये उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आपका इंदौर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम जो है दमन और दीव का है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? तो पर्यावरण समस्या इसमें वृक्षारोपण है, बाकी तीनों ही पर्यावरण समस्या हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में स्थित पर्यावरण राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो भरतपुर में जो है फ्रेंड्स केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए करता है? तो ये आपका 2 वर्ष के लिए करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 86 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्यसभा के लिए विषय में सही नहीं है? तो ये धन विधेयक में संशोधित कर सकता है, यही सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सही है आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुच्छेद 66 है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 के क में किससे संबंधित है? तो 4 का जो क है फ्रेंड्स ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किन 2 देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो ये फ्रेंड्स ये आपका किया गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, इन्हीं को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो पता होगा फ्रेंड्स कि संघ सूची में रखा गया है, ठीक है। तो संघ सूची में आपको पता होगा कौन कौन है, सबसे पहले देख लेते हैं कि संघ सूची में है कौन। तो आपका रक्षा है, विदेशी मामले हैं, रेलवे हैं, तीनों ही संघ सूची में है। ये कृषि जो है आपका राज्य सूची में आता है, ठीक है। प्रकृति के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? तो ये कहा गया था हमारे अरस्तु के द्वारा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन क्राउन की संप्रभुता को सिद्ध किया, यह भी सही है। भारत अब राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में, ये आपका गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स। तो जहाँ पे भी ऑप्शन होगा आपका 1 और 2 मार दीजिएगा, ये ऑप्शन ए ही है। आगे बढ़ते हैं। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, ठीक है, तो होता है स्पूफिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें रंगास्वामी कप बोले ये नहीं है फ्रेंड्स। शीश महल ट्रॉफी, ठीक है, क्रिकेट बिल्कुल सही बात है। यदवेंद्र कप ये भी हॉकी और रोवर्स कप फुटबॉल, यानी 2 3 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, 94 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी आपका कोसी मगध से नहीं बहता फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो आपके 11वीं लोकसभा के लिए हुए थे फ्रेंड्स। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है फ्रेंड्स, आपका पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ठीक है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये आपका पटना के बांकीपुर में रखा गया था फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये सेट नंबर 96 था। अब 2 सेट और इसमें तकरीबन बचे हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।